हे बडीज, वेलकम टू माय चैनल बुक ऑफ मानवा। आज के एपिसोड में हम आई एम रियली नॉट द डीमन गॉड लेके इसका चैप्टर नंबर 8 एक्सप्लेन करेंगे। लिन की शो पर सर नाइट आ चुके हैं। अब दोनों में फाइट होगी या बात है, ये जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एपिसोड की शुरुआत में सर नाइट लिन का एड्रेस देखते हुए 23वीं स्ट्रीट में आ जाता है और सर नाइट कहता है वो सस्पिशियस हो, मेरे हिसाब से यही होनी चाहिए। शिट गॉड, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो बूढ़ा गुजर इस तरह की छोटी दुकान पर क्यों जाएगा। किसी भी हाल में अब जब आखिरकार कोई सुराग मिला है तो मैं इस अफसर को जाने नहीं दे सकता। मुझे उन जासूसों की अफवाहें सुनने के बजाय एक बार पर्सनली चेक करना चाहिए होगा। एक नाइट होने के साथ मेरा फर्ज सबको बुराई से जस्टिस दिलाना है और इसी के साथ वो शॉप की तरफ आगे बढ़ने लगता है। लिन आराम से चेयर पर बैठकर बुक निकाल रहा होता है। जोन सी लिन ने बुक निकाली होती है उसका नाम द लिटिल प्रिंस होता है। इसके साथ लिन आराम से सोच रहा होता है। ये बच्चों की बुक पूरी मजेदार फिलोसफी पॉइंट से भरी हुई होती है क्योंकि इस बुक की स्टोरी और लेसन बहुत प्यारे और दिल छू लेने वाले हैं। मैं सोने से पहले इसे एक बार पढ़ना चाहता हूँ। लिन अभी ये सोच ही रहा होता है तभी उसका एंट्रेंस डोर खुलता है और घंटियां भी टनाटन करके बजने लगती है और लिन खुश होते हुए सोचता है क्या सच में एक और कस्टमर, सच में आज का दिन मेरे लिए लकी है। वो लेडी पिछले टाइम में पक्का कोई फिश रही होगी। कहा जाता है कि ये कोई फिश लकी चार्म जैसी अच्छी चीज होती है, खासकर अगर बात पैसों की हो तो ये उसमें ज्यादा लकी होती है। तब सर नाइट बैडस एंट्री लेने के साथ अंदर आ जाता है। सर नाइट के ऐसा आने के साथ लिन मन में सोचता है वाह एक न्यू कस्टमर, लेकिन उसे इतना खतरा क्यों महसूस हो रहा है। लिन उसका ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए सर नाइट से बोलता है वेलकम सर, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? आप हमारे स्टोर में किताब पढ़ सकते हैं, उधार ले सकते हैं या खरीद भी सकते हैं। लेकिन यहाँ तो सर नाइट एकदम सीरियस होते हुए अपनी लेफ्ट आई को पर्पल आई में एक्टिवेट करते हुए बुक स्टोर को ध्यान से देखने लगता है। स्टोर देखने के साथ वो मन में सोच रहा होता है दिखने में तो ये एक छोटा सा ऑर्डिनरी बुक स्टोर लगता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। अगर ऐसा होता तो मुझे उस पुराने कीड़े के बारे में पूछने में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिर ये पर्सन भी क्लूलेस होना चाहिए। चारों ओर देखने के बाद सिर्फ ये गोरगेल ही अपनी जगह पर पड़ा हुआ है। वो बूढ़ा गुजर बिना किसी रीजन के कुछ भी उपहार नहीं देगा, इसका कोई गहरा मतलब होना चाहिए। तब सर नाइट वहाँ लिन से पूछता है क्या आप इस किताब की दुकान के मालिक हैं? लिन जवाब देने से पहले हल्की स्माइल करके प्लानिंग बना रहा होता है कि ये कस्टमर मुझे ज्यादा घुलने मिलने वाला नहीं दिखता। मुझे और अधिक इसे खोलने के लिए शर्तों का यूज करना चाहिए। मुझे शायद बस उसे ग्रैंडपा कहकर बुलाना चाहिए। फिर लिन सर नाइट को यस ग्रैंडपा कहकर जवाब देता है। ग्रैंडपा कहने के बाद सर नाइट के चेहरे का तो रंग ही उड़ जाता है और वो मन में सोचता है क्या ग्रैंडपा? ऐसा कहने से सर नाइट मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और कहते हैं ग्रैंडपा से तुम्हारा क्या मतलब है? अगर इस वक्त तुम एक यंग नाइट होते और मुझे ग्रैंडपा कहा होता तो मैं कसम खाता हूँ कि मैंने तुम्हारी कप की खोपड़ी उड़ा दी होती। लेकिन वो गुस्से शांत करने के लिए टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए कहते हैं डैम इट, लेकिन मुझे एक ऑर्डिनरी पीपल पर गुस्सा नहीं उतारना चाहिए। और सर नाइट लिन को बोलता है क्या ये गोरगल तुम्हारा है? लिन बोलता है ये मुझे मेरे एक कस्टमर ने मुझे गिफ्ट में दिया था। ये एक यादगार की तरह है और ये बेचने के लिए भी नहीं है। लेकिन सर नाइट की आंखों में तो अंगारे दिखाई जाते हैं और वो मन में कहते हैं मैं इसे बिल्कुल खरीदना चाहता था। आखिर मेरे जैसा रेडियंट नाइट ब्लैक मैजिशियन के बनाए गए गोरगल के साथ क्या करेगा? तुम बहुत लकी हो कि मैंने अभी तक इसे नहीं तोड़ा। तब सर नाइट इशारे से लिन को बताता है फ्रैंक वाइल्ड, क्या यही उसका नाम था? सर नाइट के सिर्फ ऐसा कहने से लिन शॉक हो जाता है और कहता है यस, और मन में खुद से कहता है क्या वो ओल्ड वाइल्ड को जानता है? उसके रंग रूप से पता चलता है कि क्या उसके मन में उसके लिए किसी तरह का ग्रज है। तब सर नाइट थोड़ा सोचने लगते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। वो बूढ़ा गुजर इस नॉर्मल पर्सन को अपना असली नाम क्यों बताएगा? क्या उसे इस लेवल का गोरगल गिफ्ट में देना चाहिए था? मैंने सोचा कि ये ब्लैक मैजिशियन लोगों को इकट्ठा करने के लिए एक प्लेस होगी, लेकिन ये सिर्फ एक नॉर्मल पर्सन है। और इधर लिन अपना दिमाग दौड़ा रहा होता है कि मेरा इतने सालों से लोगों को जज करने का एक्सपीरियंस मुझे बता रहा है कि भले ही वो धमकी देने वाला लग रहा है लेकिन वो बुरा इंसान नहीं है। इसके अलावा भले ही वो दुकान में एटीट्यूड के साथ आया था लेकिन उसने कुछ भी नहीं तोड़ा। इससे पता चलता है कि वो एक्चुअल में एक जेंटलमैन है। और लिन बोलता है मुझे शायद इस टाइम इन्हें ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, ग्रैंडपा क्या मिस्टर वाइल्ड आपके फ्रेंड थे? ये सुनने के बाद सर नाइट एक फनी सा कॉमेडी फेस बनाते हुए कहते हैं क्या दोस्त? मेरे ख्याल से वो बूढ़ा गुजर और मैं एक दूसरे को कई वर्षों से जानते हैं। आप कह सकते हैं कि हमने खून और आंसू एक साथ बहाए हैं। हालांकि 2 साल पहले हमारे बीच एक छोटा सा झगड़ा हुआ था और तब से मैंने उससे कुछ नहीं सुना है। अगर मुझे कभी वो पुराना रेत का थैला यानी कि पंचिंग बैग मिल जाए तो मैं उसका सिर उसी की तरफ फाड़ देना चाहता हूँ और उसकी बॉडी पार्ट्स को निचोड़ देना चाहता हूँ। भले ही मैंने 2 साल पहले यही किया था। उस बुढ़े घुसड़ ने मौत से बचने के लिए कुछ अननोन मेथड्स का इस्तेमाल किया और ये बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है।
सर नाइट की सारी बातें सुनकर लिन की आंखों में तो आंसू आ गए होते हैं और कहता है जैसे कि मैंने सोचा था इन दोनों पर्सन का एक साथ कितना गहरा रिश्ता है। लेकिन दोस्तों हमारे लिन को अभी क्या ही पता है कि सर नाइट उसे कौन सी बात बता रहे हैं और वो ओल्ड वाइल्ड को यहाँ पर मारने के मकसद से आया है। और दूसरी गलतफहमी इसने जीशु वाली भी अपने मन में बॉयफ्रेंड वाली बैठाई हुई है। सच में आगे देखने में ये सब कितना ज्यादा मजा आएगा जब हमारे लिन को इन सभी की रियलिटी के बारे में मालूम चल जाएगा। तब लिन सर नाइट को बोलता है मुझे लगता है शायद इस गोरगल को देखकर आपको जरा हैरानी ना हो, क्योंकि आपको ये पहले से ही मालूम है कि ये मिस्टर वाइल्ड की तरफ से मुझे गिफ्ट दिया गया था। आप दोनों के बीच कितनी गहरी दोस्ती है। मुझे यकीन है कि मिस्टर वाइल्ड ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। तब सर नाइट लिन को कहता है मुझे उम्मीद है कि मैं इतने सालों से उसको ढूंढ रहा हूँ, क्या उसने आपको कोई एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर दिया है? अगर आप मुझे बता सकते हैं तो उससे मिलने के लिए मैं अभी जाना चाहता हूँ। तब लिन आंसर देता है अनफॉर्चुनेटली मेरे पास उनका कोई पता नहीं है। मिस्टर वाइल्ड ने कुछ दिन पहले मुझसे एक किताब उधार ली थी, उसे कुछ दिनों के बाद वापस आ जाना चाहिए था। जब वो वापस आएगा तो मैं तुम्हारे बारे में उसे जरूर बताऊंगा। लेकिन वैसे क्या आप कुछ देर बैठना चाहते हैं या आराम करना चाहेंगे या फिर कोई बुक पढ़ना चाहोगे? फिर सर नाइट बोलता है क्या मैं आपको थका हुआ लग रहा हूँ? और सर नाइट मन में सोचता है वाह ये कितना दिलचस्प आदमी है। मेरे सर रेडिएंट नाइट बनने के बाद बहुत टाइम के बाद किसी ने मुझसे इतने अच्छे तरीके से बात की है। पूरे दिन वो मुझसे केवल यही पूछते रहते हैं आप कैसे हैं या आपने खाना खाया? जो भी हो थोड़ा सा आराम करने में क्या ही जाता है। फिर सर नाइट मस्त अंदाज में लिन को बोलता है बूढ़े लोगों को कम ना आके मैं बस थोड़ी देर के लिए खड़ा था, मैं थका नहीं हूँ। लेकिन अगर आप जिद कर रहे हैं तो मेरे पास चाय को मना करने का कोई रीजन नहीं है और मैं एक बुक पढ़ते पढ़ते टाइम पास कर लूंगा। लेकिन मुझे पढ़ना पसंद नहीं है और मैं अपने साथ पैसे भी नहीं लेकर आया हूँ। सर नाइट की इन्हीं सभी बातों को सुनकर लिन मन ही मन बहुत खुश हो रहा होता है और सोचता है अरे वाह ये तो खुलने लगा है। मैं उसके टोन से पता लगा पा रहा हूँ कि ये बहुत ही एरोगेंट नेचर वाला है। और लिन चाय के साथ सर नाइट को कहता है मेरे साथ कोई भी बुक पढ़ना बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे पहले आप एक चाय का कप क्यों नहीं लेते? सर नाइट बोलता है मैं यहाँ ज्यादा टाइम के लिए नहीं रुकूंगा और मन में कहता है डैम इट ये सिर दर्द और ज्यादा परेशान करने वाला होता जा रहा है। ये सब सोचते सोचते सर नाइट की बाजू बुक से लगती है जिससे वो उस बुक को हैरानी से देखने लगते हैं। बुक को देखने के बाद वो उस बुक का नाम अपने दिमाग में दोहराने लगते हैं जिसका नाम सीड ऑफ द एबिस होता है। लिन बीच में बोल पड़ता है वो सर नाइट को बोलता है मैं फिलहाल एक फेरी टेल पढ़ रहा हूँ जो कि सुकून देने वाली है, क्या आप इसे पढ़ने की कोशिश करना चाहते हैं? ये आपको सोने से पहले आराम करने में मदद करेगी। सर नाइट लिन की बातें सुनकर उसको बोलता है क्या एक फेरी टेल? ये कितनी हंसाने वाली और अजीब सोच है। तुम यंग मैन अभी तो अडल्ट हो लेकिन फिर भी तुम ऐसी किताबें क्यों पढ़ते हो? लिन जवाब देता है ये बहुत अच्छी फेरी टेल बुक है जिसे मैंने खुद पढ़ा है। इसकी पूरी नॉकिन सिटी में एकमात्र सिर्फ मेरे पास ही कॉपी है। तब सर नाइट चिल्लाकर लिन को बोलता है वो बुक जिसका तुमने अभी जिक्र किया क्या वो फेरी टेल है? आप सच में श्योर हैं? और लिन अच्छे बच्चे की तरह बोलता है हाँ ये पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छी है और ये क्लासिक भी है, लेकिन मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम है। सर नाइट अंदर अपने अजीब तरह से सोचता है ऑफ कोर्स ये एक प्रॉब्लम है क्योंकि कोई भी इसे बच्चों की परी कथा नहीं कहेगा जिसे आप सोने से पहले पढ़ते हैं सीड ऑफ द एबिस। क्या ये इस तरह की हॉरर स्टोरी को फेरी टेल कहता है? और ये समझना मुश्किल है कि वो इसे फेरी टेल क्यों कहते हैं। सच में अब मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ। सर नाइट हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है मुझे एक नजर इसे जरा देखने दो और प्लीज आप इसे गलत वे में ना ले क्योंकि मुझे ऐसी फेरी टेल में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। मैं उस बुक को रिजेक्ट करके रूड नहीं दिखना चाहता था जिसको आप मेरे लिए रिकमेंड कर रहे थे। लिन बुक देते वक्त सोच रहा होता है जैसा कि मिस्टर लू शुन ने कहा था जितना ज्यादा वो बाहर से माचो मैन की तरह दिखते हैं उतनी ही ज्यादा संभावना होती है कि वह अंदर से उनका मन सॉफ्ट हार्टेड लेडी की तरह होता है। जैसे ही सर नाइट बुक लेता है तभी उसको जबरदस्त झटका लगता है और वो कहता है व्हाट? फिर से वही सिर दर्द और चक्कर आने वाली फीलिंग। तब सर नाइट को पता चलता है कि ये कैंडेलास वर्ड है और ये किसी चीज के साथ रेजोनेटिंग हो रहा है। लेकिन अभी क्यों? जरा रुको, वो आदमी मुझे बेड टाइम यानी कि सोने का समय कह रहा था, क्या उसका मतलब यही था? सर नाइट नीचे गिरने लगता है और गिरने के साथ कह रहा होता है अब और नहीं, मैं अब और नहीं कर सकता। और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती है। लिन शॉक होकर देखता है व्हाट्स रॉन्ग? आखिर क्या गलत है? ग्रैंडपा क्या आप ठीक हैं? और लिन कहता है अभी ये सब क्या हुआ? क्या इन्हें सर्दी लगी है या फिर कोई स्ट्रोक था? लिन घबराते हुए सर नाइट की सांसें को चेक करता है, क्या ये ठीक भी हैं? जब लिन उनकी नब्ज चेक करता है वो बोलता है इन्हें जल्द से जल्द फर्स्ट एड देनी होगी और मुझे हेल्प के लिए किसी को कॉल करनी चाहिए। जब लिन उन्हें फिर से दोबारा चेक करता है वो शॉक हो जाता है क्योंकि सर नाइट की सांसें और दिल की धड़कन बिल्कुल स्टेबल होती है और वो कहता है क्या ये अभी सो रहा है? और लिन रिलैक्स होते हुए बोलता है इनकी पल्स यानी कि नाड़ी मेरी नाड़ी से भी ज्यादा हेल्थी है। आप सच में बहुत
सरप्राइजिंग है ग्रैंडपा। और लिन सोचता है लेकिन वो अचानक बेहोश क्यों हो गए, क्या इसका मेरी किताब से कुछ लेना देना था या नहीं। ये बहुत हैरान करने वाली बात है। द लिटिल प्रिंस बुक को देखकर कोई कैसे बेहोश हो सकता है। और फिर लिन सोचता है कि इसमें कोई मेरी मदद कर सकता है। वो मेरे ही स्टोर में बेहोश हो गया, मैं इन्हें थोड़ा और कंफर्टेबल बना दूंगा, जब वो उठेंगे तब मैं इसके बारे में उनसे जरूर पूछूंगा। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आप इस तरह की अमेजिंग मानवा मिस ना कर सको। शुक्रिया।